नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। एक तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर कसीदे पड़े जा रहे हैं, एक साथ आने की बात कही जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पे बंगाल में ही ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और कई राज्यों में भी विपक्षी एकता में रोड़ा अटकने के आसार है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलना ये बंद नहीं कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहले पटना और फिर बेंगलुरु, और पटना में 17 तो बेंगलुरु में 26 दलों के नेताओं का जुटान हुआ। विपक्ष की बीजेपी के खिलाफ साझा कोशिश के ये दो नजारे पिछले दिनों दिखे। विपक्ष के नेताओं ने एक राय से इंडिया नाम के गठबंधन भी बना लिया। फिर तय हुआ कि अगली बैठक मुंबई में होगी। मुंबई में होने वाली बैठक में देश भर में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा की बात है। लेकिन फिलहाल जो हालात दिख रहे हैं वो विपक्षी एकता की राह में बड़ा रोड़ा जैसा है। वजह यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी की जंग जारी है, यानी इंडिया में बड़ी फूट हो चुकी है। वहीं बंगाल समेत कई राज्यों में सीटों के बंटवारे पर भी आम राय होना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। हालांकि कहावत है कि राजनीति का ऊंट कभी भी कोई करवट बैठ सकता है। पहले बंगाल की बात कर लेते हैं। यहाँ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा। अधीर रंजन ने कहा कि टीएमसी के नेता भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन और बीडीए तो टीएमसी के निर्देश पर काम करते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि ममता तो 2011 में कांग्रेस की मदद से ही सत्ता में आई थी। अब राज्य की जनता का उनसे मोह भंग हो चुका है। इस पर आप कह सकते हैं कि बयानबाजी जो है बड़ी जोरों शोरों से जो है चलती हुई नजर आई। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इस गठबंधन को लेकर भी अपनी तरफ से बातें कही। उन्होंने कहा कि जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। इस पूरे प्रकरण पर राजनीति विश्लेषण जो है उसका भी बयान सामने आया। यही नहीं, इसके बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से 10 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल में ये सारी चीजें हुई है, सत्ता में आई, और इसके बाद इसे लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता 2011 में कांग्रेस की मदद से सत्ता में आई। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि बंगाल की जनता का ममता बनर्जी से जो है, उन्होंने कहा कि मोह भंग हो चुका है, इसीलिए उन्हें लगा कि अब उन्हें कांग्रेस के से हाथ मिला लेना चाहिए। तृणमूल को अब कांग्रेस की सख्त जरूरत है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे कहा कि राहुल गांधी ही भारत जोड़ो यात्रा के पूरे देश को एकजुट किया। राहुल गांधी का नेतृत्व समग्र रूप से भारत में बदलाव का स्पष्ट संदेश है। टीएमसी को एहसास हुआ कि अगर वे राहुल गांधी की राजनीति से नहीं जुड़ेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। और अब इस मामले पे आपको बता दें कि जो तरीके की बयानबाजी हुई, अब इसे लेकर टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने पलटवार किया और कहा कि विपक्षी गठबंधन की वजह से हम कुछ बोल नहीं रहे। शांतनु ने कहा कि हम कांग्रेस पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन ये ना समझा जाए कि हम कमजोर है। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी 180 से अधिक सीटों के साथ पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है और वो संख्या जो है बड़ी है। कांग्रेस शून्य हो गई। गठबंधन को ध्यान में रखते हुए हम कांग्रेस पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली है और हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। टीएमसी की वार्षिक शहीद दिवस रैली में ममता और उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस के बारे में बोलने से भी परहेज किया था। उन्होंने सीपीएम और भाजपा पर हमला किया। अपने भाषण में ममता ने कहा कि हमें सत्ता या पद की परवाह नहीं, हमें अपने देश की शांति की परवाह है। वहीं आपको बता दें कि अब बात कर लेते हैं जिन राज्यों में जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत है और इस वजह से विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला भी खटाई में पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीतकर सत्ता में आई है। बंगाल में ममता की तृणमूल कांग्रेस लगातार तीसरी बार ज्यादा सीटों के अंतर से सत्ता में आ गई है। यूपी की बात करें तो यहाँ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सपा 125 विधानसभा सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल है। केरल में वाम दल लगातार दूसरी बार सत्ता में आए हैं। वहीं तमिलनाडु में डीएमके सत्ता में है। बिहार में जदयू और आरजेडी बड़े दल हैं। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के अलावा अब उद्धव ठाकरे की ताल ठोक रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। कुल मिलाकर सबकी नजर इस पर है कि ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इन राज्यों में किस तरह विपक्ष के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती है। फिलहाल आसार तो इसके ही है कि इन राज्यों में एक सीट पर एक प्रत्याशी का फॉर्मूला सफल नहीं हो सकता, खासकर इस वजह से कि एक क्षेत्रीय दल का दूसरे राज्य में जनाधार बहुत कम है। वहीं कांग्रेस भी इन राज्यों में खस्ता हालात में है। तो
तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से समीकरण जो है यहाँ पर भी इनके बिगड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस और टीएमसी की स्थिति पर कटाक्ष करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो लोग टीएमसी सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं वे आगे आए और भाजपा के साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाए, या फिर एक ऐसा मंच बनाए जहां आप खड़े होकर अत्याचारी और राज्य सरकार के खिलाफ लड़ सके। यदि आप गठबंधन की बैठक में शामिल हुए नेताओं की तस्वीरें देखकर इस राज्य सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल के लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। ये है दिल्ली की दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। तो आप देखिए किस तरीके से उन्होंने पंच भी कसा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की दोस्ती और बंगाल में कुश्ती जारी है। तो आप साफ तौर पर देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी का भी स्पष्ट तौर पर यह बयान है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो नजदीकियों की बात कही जा रही थी, ये लगातार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष एक साथ है, एक साथ जो है चलता रहेगा, एक साथ मिलकर रहेंगे, एक साथ काम करेंगे, लेकिन ये एक साथ का जो शब्द है ये इनके साथ तो बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, जहां जहां पर अगर आप कहेंगे कि अलग अलग पार्टियां हैं, जहां पर ये गठबंधन की बात कर रहे हैं, वही गठबंधन की अलग पार्टियां हैं, वहां पर एक दूसरे पर ये निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सीट के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसने वाला है। और जिस तरीके से बंगाल में ये दोस्ती दिखा रहे हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी कुछ नहीं कह रही है तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अधीर रंजन चौधरी खुलकर निशाना साध रहे हैं। टीएमसी वाले कह रहे हैं कि गठबंधन की वजह से हम चुप है, हम कमजोर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मतभेद है, क्योंकि इसी तरीके के मतभेद जो है कांग्रेस में पहले भी देखने के लिए मिले थे जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के तरफ अपना समर्थन दिया, क्योंकि उस वक्त भी दिल्ली और पंजाब की कांग्रेस बेहद ज्यादा नाराज थी। और ये बात बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है कि ये नाराजगी जो है, ये कहिए कि ये जो जिस तरीके से आपसी फूट जो है कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिल रही है, कांग्रेस के अंदर अंतर कला जो है कांग्रेस को कई जगह निकल चुका है। और अब ऐसा ही अंतर कला विपक्ष के साथ इनके गठबंधन को लेकर भी कांग्रेस के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली के, पंजाब के कांग्रेस इस बात से भी नाराज है कि आम आदमी पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, और बंगाल कांग्रेस तो लगातार जो है तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साध रही है और किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। खबरें तो ये भी है कि अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में उनके पद से हटाया भी जा सकता है, क्योंकि गठबंधन में एक तरह से एक दूसरे पर ना बोलने की कवायद शुरू हुई है, तो दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के बीच अधीर रंजन चौधरी रोड़ा बन सकते हैं और यही कारण है कि अधीर रंजन चौधरी को भी उनके पद से हटा के कोई और जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलते हैं, क्योंकि फिलहाल तो खबरें और बयानबाजी का दौर देखकर यह स्पष्ट लगता है कि इस गठबंधन में बड़ी फूट हो चुकी है। कांग्रेस और अगर आप कहेंगे कि तृणमूल कांग्रेस के बीच दिल्ली में यारी है, तो बंगाल में कुश्ती जारी है और ये कुश्ती देखने के लिए आगे भी मिलने वाली है। तो हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में विपक्ष की गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस गठबंधन में बड़ी फूट हो गई है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावार नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लगातार ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधकर राहुल गांधी को सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा बताने का प्रयास कर रही है और यह भी बता रही है कि जो तृणमूल कांग्रेस है उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, वीडियो वगैरह जो है वो भ्रष्ट है। और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की कह सकते हैं कि मुखिया जो है ममता बनर्जी, वो किसी भी तरीके से कांग्रेस पर कटाक्ष करने से बच रही है, लेकिन उनके भी पार्टी के नेता इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और साथ ही साथ कटाक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।